बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमीने आदमी की पहचान। मोहतरम दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो लोग अपने किसी ना किसी अमल के जरिए आपको अपना कमीनापन दिखा देते हैं, और फिर आप ताउम्र जितनी मर्जी कोशिश कर लें उनके बारे में अपनी राय को बेहतर नहीं कर पाते। ये बड़ा अजीब सा मसला है जिसमें कई लोग अपने आप को बेहतर भी कर सकते हैं, और कई लोग तो ऐसे हैं जिनको पता नहीं रहता कि बातें कैसी करनी है। कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने कमीनेपन को बचाने के लिए बहुत सी ऐसी वाहियात कोशिशें करते हैं जिन कोशिशों का कोई फल नहीं निकलता। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कमीने शख्स की पहचान कैसे कर सकते हैं। इसकी 5 बुनियादी चीजें हैं। जब आपका दिल दर्द से भर जाए और आंखों में बेतहाशा आंसू आ जाए तो अल्लाह से चुपके चुपके बातें कर लिया करें। बेशक वो सब कुछ जानता है, लेकिन आपसे सुनना चाहता है। यकीन जानो, अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। घटिया इंसान की निशानी। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आदमी के घटिया होने के लिए यही काफी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर और कमतर समझे। कुरान की आयतों में इतना हुस्न है कि यह बेजमीर लोगों से पर्दा कर लेती है। इंसान की शख्सियत उसके आदातो अतवार और अफ और किरदार से नुमाया होती है। इंसान फितरी तौर पर अपना मसाहिब और दोस्त भी उन्हीं को बनाना पसंद करता है जो मुआशरे में अच्छे होते हैं, और बुरे लोगों से किनारा कशी इख्तियार करता है। एक जापानी मकूला है कि जब किसी शख्स का किरदार तुम पर वाज़ेह ना हो तो उसके दोस्तों को देखो, इससे उसके मेयार का पता चलता है। इसलिए मामूली से मामूली अक्ल शऊर रखने वाला इंसान कभी बुरे लोगों को अपना दोस्त बनाना पसंद नहीं करता, बल्कि उसकी फहिश बातों और बुरे कामों से बचने के लिए उससे दूरी इख्तियार करने में अपनी भलाई महसूस करता है। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन मोहब्बत और उल्फत का हामिल होता है, और उस शख्स में कोई खूबी और भलाई नहीं जो ना खुद मोहब्बत करे और ना लोगों को उससे उल्फत हो। अहादीस के मुताले से मालूम होता है कि नबी करीम ने जहां अच्छे लोगों के औसाफ और खूबियां बयान की हैं, वहीं बुरे और नापसंदीदा लोगों की भी पहचान बता दी है, ताकि ऐसे लोगों से दूर रहा जाता रहे। इस सिलसिले में एक उसूली बात यह है कि हर वो इंसान जिससे किसी तरह की खैर की उम्मीद ना रखी जाए, उसके शर बुराई से भी लोग महफूज ना हो, तो वो शख्स बदतरीन इंसान माना जाएगा, क्योंकि ऐसी सूरत में वो मुआशरे के फसादो बिगाड़ का सबब बनेगा। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में बदतरीन शख्स वह है जिससे दूसरे लोगों को ना खैर की उम्मीद हो, ना उसके शर से लोग महफूज हों। बसा औकात इंसान किसी बुरे शख्स से मिलता है, मगर उसके साथ बेहतर अंदाज से पेश आता है, जिससे ये गुमान होने लगता है कि वह माशरे का बेहतरीन फर्द होगा, हालांकि वह बदतरीन इंसान होता है। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स की वजाहत फरमा दी है। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हु फरमाती हैं कि एक शख्स ने नबी करीम से मुलाकात की इजाजत चाही। आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे आने की इजाजत दे दो। साथ ही यह भी फरमाया कि वो मुआशरे का बुरा इंसान है। जब वह दाखिल हुआ तो आपने उससे नरम गुफ्तगू की। उसके जाने के बाद हजरत आयशा ने दरियाफ्त किया कि ए अल्लाह के रसूल, आपने तो उसके सिलसिले में ऐसा ऐसा फरमाया था। जबकि आपने उससे गुफ्तगू में नरमी इख्तियार की, तो नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हु से इरशाद फरमाया, ए आयशा, अल्लाह ताला के नज़दीक कद्र व मंजिलत में सबसे बुरा इंसान वह है जिसके शर और फहिश की वजह से लोग उसे छोड़ दें या उससे दूरी बना लें। मालूम हुआ कि मुआशरे के ऐसे बदतरीन लोगों की शनाख्त वाज़ेह करना जो अलल ऐलान फिस्को बुराई का इर्तिकाब करते हैं, उसे गीबत में शुमार नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ मकसूद वजू नहीं बल्कि लोगों को उसके शर से महफूज रखना है। आइए अब कमीने इंसानों की मजीद चंद अलामतों को जान लेते हैं जिनको नबी करीम बयान किया है, ताकि लोग उनसे दूर रहें और अच्छे बुरे की तमीज कर सकें। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक लोगों में सबसे बदतरीन इंसान उन्हें पाओगे जो दो रुखी इख्तियार करते हैं। आपने इसकी मजीद वजाहत इन अल्फाज में फरमाई, यकीनन बदतरीन शख्स वह है जो दो मुंह रखता हो। वो कुछ लोगों के पास तो एक मुंह लेकर जाता है और कुछ लोगों के पास दूसरा मुंह लेकर जाता है। सही मुस्लिम की रिवायत, ऐसा शख्स सच और झूठ को मिलाकर लोगों में फसाद और बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करता है। इसी वजह से इसे निफाक की अलामत करार दिया गया है। ऐसे लोगों को इंसानियत का दुश्मन और मुआशरे का नासूर समझा जाता है।
ऐसा शख्स लोगों की कमजोरियों की टोह में लगा रहता ताकि उनकी इतला दूसरों को दे, चुनाचे इस तरह उनके माबैन का ताल्लुक का सबब बनता है, जिसकी वजह से उसका दिल हसद और कीना की आग में जलता रहता है। इमाम गज़ाली ने दो तरफा बात बताने वाले को चुगलखोरी की खसलत से भी बदतर बताया है। चुगली में आदमी सिर्फ एक की बात को दूसरे के यहाँ मुंतकिल करता है, जबकि यहाँ दो तरफा मुखालिफाना बातें पहुंचाई जाती हैं। कयामत के दिन ऐसे शख्स के मुंह में दो अंगारों की जबान होगी। ऐसे शख्स के मुताल्लिक नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स दुनिया में दो चेहरे रखता होगा, कयामत के दिन उसके मुंह में दो अंगारों जुबानें होंगी। अबू दाऊद की रिवायत। आपने ऐसे बदतरीन शख्स की मजीद वजाहत फरमाई, अल्लाह के बंदों में बुरे वह लोग हैं जो चुगलखोरी करते हैं, मोहब्बत करने वालों के दरमियान दूरी डालते हैं और भले लोगों में ऐब तलाश करते हैं। मुसद अहमद की रिवायत। इस हदीस में रसूलुल्लाह ने बदतरीन शख्स की 3 अलामतें बताई हैं। एक ये कि वो चुगलखोरी करता है ताकि एक शख्स की ऐब जोई के सबब दूसरा उससे बदगुमानी का शिकार हो जाए। ऐसे शख्स के मुतालिक एक दूसरी हदीस में है कि आपने फरमाया, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरा वो शख्स जो लोगों के माबैन मोहब्बत और भाईचारे को इख्तिलाफ व इंतशार के जरिए तार तार करने की कोशिश करता है। तीसरा शख्स वह है जो मुसलसल इस फिक्र में लगा रहता है कि किसी नेक आदमी में कोई ऐब निकालकर उसे फैला दे ताकि लोगों में उसकी रुसवाई हो। अल्फाज़े दीगर वो दूसरे इंसानों की रुसवाई के लिए कोशा रहता है। तमाम इंसानों का खालिक व मालिक अल्लाह है, वही हर इंसान की ज़रूरतों को पूरा करता है, लिहाजा उन्हें उसी के सामने सजदा रेज होना चाहिए, ना कि अल्लाह के बिलमुकाबिल किसी दूसरे को हाजत रवा तस्लीम किया जाए। जैसा कि मजारों पीर पर देखने को मिलता है, ये बंदे की सबसे बड़ी सरकशी होगी। ऐसे शख्स को भी हदीस में बदतरीन इंसान कहा गया है। आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बदतरीन इंसान वह है जो कब्रों को मसाजिद, इबादत गाह बना लेते हैं। इस कायनात में बहुत से इंसान ऐसे भी हैं जो अपनों के लिए दुनिया बनाने में भूल जाते हैं कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो सही है या गलत। इस तरह उनकी आखिरत तबाह बर्बाद हो जाती है। ऐसे लोगों से मुतालिक आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक मर्तबे में बुरे लोग वह होंगे जो दूसरों की दुनिया बनाने में अपनी आखिरत खराब कर लेंगे। क़यामत की अलामतों में से है, बुराइयां आम हो जाएंगी और उनका इतना चर्चा होने लगेगा कि लोग बुरे कामों को बुरा बुरा नहीं समझेंगे। इस तरह बुरे लोगों की कसरत हो जाएगी। इसी बात की पेशिन गोई करते हुए प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत बुरे लोगों पर ही वाक़िम होगी। सहीह बुखारी से रिवायत है। मज़कूरा तमाम अहादीस में ऐसे बदतरीन शख्स की शनाख्त बताई गई है जिसके मुताल्लिक आपने उसे लोगों के लिए बुरा बताया है। इसके अलावा झूठ, गीबत, बदकारी व बदअखलाकी वगैरह जैसे अमल के मुरतकिब लोग भी बदतरीन इंसान हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के से खैर की तवक्को नहीं की जा सकती और ना उसके शर से लोग मामून होते हैं। लिहाजा वह भी बदतरीन इंसान है जिनको हदीस में बुरा कहा गया है। अल्लाह ताला हमें बेहतर मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे। आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर जरूर करें। फेसबुक पर देख रहे हो, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल बटन को ऑल पर सेट कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।